हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में हम चर्चा करेंगे। वायुमंडलीय मंडलीय दाब, प्रेशर बेल्ट बेल्ट। तो पिछले वीडियो में हम इसको थोड़ा सा चर्चा कर दिए हैं, लेकिन आज का वीडियो में हम पूरे इसका विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे कि आखिर वायुमंडलीय दाब में किस प्रकार से उच्च दाब का पेटी और निम्न दाब का पेटी का निर्माण करता है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा पृथ्वी हो गया, 0 डिग्री ये विषुवत रेखा हो गया। 0 डिग्री से 5 डिग्री, यानी कि 5 डिग्री ये नॉर्थ और 5 डिग्री ये साउथ। ये होगा उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय बंधीय निम्न होगा, यानी कि इस पोर्शन ये पोर्शन सारा निम्न दाब का केंद्र होगा। दूसरा 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री ये नॉर्थ ये होगा उपोष्ण उपोष्ण उच्च दाब। यहां से 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री नॉर्थ ये होगा उपध्रुवीय निम्न। और 60 से 90 डिग्री नॉर्थ ये होगा ध्रुवीय उच्च दाब होगा, उच्च होगा। इसी प्रकार आप साउथ में भी चले जाएंगे तो 30 से 65 डिग्री, 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री ये होगा साउथ ये होगा उपोष्ण उच्च होगा दाब। अब देखिए, यहां से 60 से 65 डिग्री साउथ में अब चले जाएंगे। 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ में ये होगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होगा, दाब लिख दीजिए। और यहां से 90 डिग्री साउथ में ये होगा ध्रुवीय उच्च होगा। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम चर्चा के रूप में लेते हैं उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब। तो इसका विस्तार जो होगा वो विषुवत रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक इसका विस्तार होता है। जो इसका निम्न दाब होने के कारण प्रमुख कारण है, जो पहला कारण के रूप में हम ले लेते हैं सूर्य तप या सूर्य की किरणें का लंबवत चमकना। होता क्या है कि सूर्य की किरणें जो होती है विषुवत रेखा पर वर्ष भर चमकते रहता है। जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकेगी तो वहां की वायु को क्या करेगी, गर्म कर देगी, और गर्म करने के बाद वो वायु फैल जाएगी तो वहां निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। दूसरा कारण क्या है, वहां पे जलवाष्प की उपस्थिति। दूसरा कारण
जल वाष्प वाष्प की उपस्थिति, तो वहां पे जलवाष्प उपस्थिति अधिक होती है और अधिक होने के कारण वहां पे घनत्व कम होगा। और जब घनत्व कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी यानी कि दाब भी होगा वहां पे भी कम होगा। तीसरा कारण क्या होता है, सी, पृथ्वी की दैनिक गति। होता क्या है कि जब पृथ्वी अपनी घूर्णन करता है, रोटेशन करता है, तो उस पे क्या होता है, एक दो तरह के बल लगते हैं। पहला बल के रूप में अभी केंद्रीय बल लगता है और जो पृथ्वी के अंदर लगती है वो अपकेंद्रीय बल होता है। थोड़ा सा फिगर के रूप में इसको देख लीजिए। तो ये देखिए पृथ्वी अपनी अक्ष पे रोटेट कर रही है, तो ये क्या होता है कि जो बाहर की ओर जो फोर्स लगाती है वो क्या होगा, अभी केंद्रीय बल इसको कहते हैं, और जो अंदर की ओर लगाती है अब केंद्रीय बल कहते हैं, अब केंद्रीय बल कहते हैं। तो होता क्या है कि जब पृथ्वी घूमती है, स्पीड यानी कि ध्रुवों पर इसका कम होता है, इसलिए वहां पे अपकेंद्रीय बल कम लगती है। लेकिन विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन यानी गति जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए अपकेंद्रीय बल ज्यादा वहां पे लगती है। जब अपकेंद्रीय बल ज्यादा लगती है तो वो क्या करती है, वायु को ढके यानी धक्का देकर बाहर की ओर करती है, तो वहां पे इसलिए निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। तो वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत चमकने के कारण विषुवत रेखा पर वहां पे वायु क्या होता है, वो क्षैतिज दिशा में नहीं चलती है, वो क्या होता है लंबवत दिशा में यानी कि ऊर्ध्वाधर की ओर चलने स्टार्ट होती है, सम्मोहन धाराएं का रूप ले लेती है। तो उसी को हम कहते हैं शांत वहां पे वायु हो जाती है, तो उसी को हम डोलड्रम पेटी कहते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं उपोष्ण, दूसरा उपोष्ण उपोष्ण उच्च दाब। उच्च दाब कैसे बनता है, तो इसका विस्तार जो होता है दोनों गोलार्धों में 30 से 65 डिग्री 30 से 35 डिग्री तक इसका विस्तार होती है। तो होता क्या है कि पहला कारण के रूप में कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होती है वहां पे वायु गर्म होकर ऊपर की ओर यानी कि वायुमंडल की ओर जब प्रवेश करती है तो वो एक ठंडी हो जाती है। जब ठंडी होने के कारण वो क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वो गिरना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे ये गर्म वायु होगी और गर्म वायु होगी तो ये ऊपर उठकर ठंडी होगी और भारी होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय की ओर गिरा देती है। तो यहाँ पे वो उच्च भार का निर्माण हो जाता है। दूसरा कारण क्या है, यानी कि पहला कारण के रूप में हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से वायु का अवतलन। दूसरा कारण क्या होता है कि ध्रुव से ठंडी वायु क्या होती है, आती है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वो भी गिरा देती है। यानी कि इधर से जब भी वायु आएंगे तो इधर की ओर गिरा देंगे और यहाँ पे उच्च वायु दाब का निर्माण कर देते हैं। दूसरा कारण क्या होगा, ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवा का अवतलन। तो यहाँ पे क्या होती है कि उच्च वायु दाब निर्माण कर लेती है और यहाँ की पेटी क्या होती है, शांत हो जाती है। इसलिए यहाँ पे की पेटी को क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश पेटी को भी इसको बोला जाता है। तीसरा हम ले लेते हैं, तीसरा में हो गया
उपध्रुवीय, तीसरा क्या होगा, उपध्रुवीय, ध्रुवीय निम्न, निम्न दाब। तो ये क्या होता है कि यहां पे ठंडी हवाएं होती है, लेकिन यहाँ पे उच्च वायुभार बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उच्च वायुभार न बनाकर क्या करती है, निम्न वायुभार बनाती है। क्या कारण है इसका? तो इसका कारण यह है कि जब वायु वहां पे ठंडी होती है तो पृथ्वी की दैनिक गति जो होती है के कारण वहां पे अपकेंद्रीय बल लगती है, और वहां पे कोरियोलिस नामक व्यक्ति ने उस बल को खोजा था, इसलिए वहां पे कोरियोलिस वो फोर्स भी बोलते हैं या कोरियोलिस बल भी कहते हैं। तो वो क्या आती है कि उस वायु को फैला देती है, और जब फैला देगी यानी धकेल कर बाहर फेंक देगी तो क्या वहां होगा, वहां पे निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। तो पहला रीजन के कारण होगा क्या कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण अपकेंद्रीय बल का लगना ना। अब हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा एंड लास्ट पॉइंट होगा ये ध्रुवीय उच्च दाब। तो यहां पे सालों भर हिम आच्छादित होते हैं, कुछ समय के लिए थोड़ा सा दिन होते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि वर्ष भर हिम आच्छादित होने के कारण वहां की वायु ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के कारण वो भारी हो जाती है, इसलिए वहां पे उच्च वायु भार का निर्माण करता है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि वर्ष भर हिम आच्छादित के कारण। तो अब हम इसके सारे प्रेशर बेल्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि वायु दाब किसे कहते हैं तथा वायु दाब का वितरण को विस्तृत वर्णन करें। ये क्या होगा, वर्ड होगा 200 से 250 वर्ड में आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका फॉर्मेटिंग आप लोग को बता चुके हैं, और इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए। और पिछले वीडियो में जो हम क्वेश्चन दिए थे उसमें हिमांशी नाम की एक लड़की हैं, और बहुत सारे लड़के लोग भी हैं, जो कि एक आशीष भी जो हैं, और बहुत सारे लड़के लोग हैं वो अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग लगे रहिए, और पीटी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम इसी तरह से बताते रहेंगे, और आपको सफलता मिल जाएगी। थैंक यू इसके लिए।